स्वागत है। आज हम एक बड़े दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। नाम है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा। अक्सर हम ब्रह्मचर्य को बस शारीरिक संयम से ही जोड़ते हैं, लेकिन ये स्रोत ये कुछ अलग कहता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इसकी गहराई में थोड़ा उतरें, समझें इसे। अच्छा, तो क्या कहता है ये स्रोत? शुरू में ये साफ करता है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ इंद्रियों को वश में करना, बस उतना ही नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। एक तरह की साधना है ये। किस चीज की साधना? ब्रह्मांड की जो मूल ऊर्जा है ना, उससे जुड़ने का एक प्रयास। हाँ, और देखिए यही बात इसे खास बनाती है। जो आम समझ हो उससे ये अलग है। ये ब्रह्मचर्य को सिर्फ क्या नहीं करना है वाली लिस्ट से बाहर निकालता है। इसे एक पॉजिटिव, एक रचनात्मक चीज की तरह देखता है। मतलब संयम अपने आप में मंजिल नहीं है, वो तो बस एक जरिया है उस बड़े ऊर्जा से कनेक्ट करने का। इसमें एक लाइन है जो मुझे जिसने मेरा ध्यान खींचा। जब इंद्रियों पर विजय मिलती है तब आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करती है। सुनने में थोड़ी पोएटिक लगती है ना? पर इसका मतलब शायद गहरा है। बिल्कुल गहरा है। मतलब जब हम बाहरी चीजों के खिंचाव से अपनी इंद्रियों की जो ये भागदौड़ है उससे थोड़ा ऊपर उठते हैं, तभी शायद वो अंदर की आवाज, या कह लें ब्रह्मांड की लय, वो सुनाई पड़ती है। तो ये इंद्रियों पर विजय, ये सिर्फ फिजिकल लेवल की बात नहीं है। नहीं, स्रोत का इशारा साफ है। ये मन के लेवल पर भी है, भावनाओं के स्तर पर भी। हमारे विचारों की जो दौड़ है, इच्छाओं का शोर, इन सब पर एक तरह का नियंत्रण पाना। जब ये अंदर की शांति मिलती है ना, तभी वो संवाद मुमकिन होता है जिसकी बात ये स्रोत कर रहा है। ये असल में चेतना का विस्तार है। ये बात तो सोचने वाली है। फिर स्रोत एक कदम और आगे जाता है। वो कहता है, जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन ब्रह्मांड तुम्हारे साथ बोलेगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रियों पर काबू पाना और आत्मज्ञान, मतलब खुद को जानना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं? क्या एक के बिना दूसरा अधूरा है? हाँ, लगता तो यही है। स्रोत इन्हें बहुत गहराई से जुड़ा हुआ मानता है। देखिए, इंद्रियों पर नियंत्रण से क्या होता है? मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तभी तो हम खुद को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। वही है भीतर की शक्ति को पहचानना। और जब व्यक्ति खुद को, अपने असली स्वभाव को समझ लेता है, तब वो अपने आप ही उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है। वो जो संवाद या बोलना है, वो इसी जुड़ाव का प्रतीक है। ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं, एक प्रक्रिया है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो इस स्रोत का निचोड़ क्या है? क्या मुख्य संदेश है इसका? मुख्य निचोड़, सार यही है कि ये स्रोत ब्रह्मचर्य को आत्मबोध, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, और ब्रह्मांडीय चेतना से एकात्मता पाने का एक शक्तिशाली रास्ता बता रहा है। ये सिर्फ परहेज या किसी चीज से बचना नहीं है, बल्कि ये अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे एक ऊंचे लक्ष्य में लगाना है। लक्ष्य क्या? खुद को जानना और ब्रह्मांड से जुड़ना। तो ये एक पॉजिटिव साधना हुई, न कि सिर्फ नकारात्मक अनुशासन। हाँ, ये तो पारंपरिक समझ से काफी अलग हुआ। ये ब्रह्मचर्य को सिर्फ शारीरिक संयम तक नहीं रखता, बल्कि चेतना के विकास और उस कॉस्मिक कनेक्शन तक ले जाता है। वाकई एक आंतरिक शक्ति की खोज का रास्ता। स्रोत आखिर में एक सवाल भी छोड़ता है पढ़ने वाले के लिए। क्या तुम तैयार हो उस ऊर्जा से जुड़ने के लिए जो सब कुछ बदल सकती है? और ये सवाल आज के जमाने में तो और भी जरूरी हो जाता है ना? अगर इंद्रियों पर विजय इस गहरे जुड़ाव की चाबी है, तो आज की इस दुनिया में जो इतनी हाइपर कनेक्टेड है, इतनी सूचनाएं, इतनी उत्तेजनाएं हैं चारों तरफ, इसमें इंद्रियों पर विजय का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ वही पारंपरिक शारीरिक संयम है, या इसके मायने और भी गहरे हैं और सूक्ष्म हैं, जैसे डिजिटल दुनिया के भटकावों पर नियंत्रण, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन? हाँ, इस पर सोचना तो बनता है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल है। और इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं रोकते हैं।